अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम देखेंगे कि हम N8N वर्कफ़्लो के साथ अपने गूगल टूल्स को कैसे कनेक्ट करते हैं। और गूगल टूल्स में फ़ॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जीमेल है, गूगल शीट है, गूगल कैलेंडर है, इस तरह के मल्टीपल टूल्स हैं, उनको कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने अगर वर्कफ़्लो के अंदर आ जाऊँ तो ये मेरे पास वर्कफ़्लो बना है जहाँ पे गूगल कैलेंडर है, गूगल शीट है और फिर मेरे पास जो है ईमेल है। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ गूगल कैलेंडर पर। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्लिक करूँगा क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पर। तो यहाँ ये देखें मेरे से दो चीज़ें डिमांड कर, एक क्लाइंट आईडी और दूसरा है क्लाइंट सीक्रेट। तो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा न्यू टैब पे, मैं सर्च करूँगा गूगल कंसोल। तो आपको चले जाना है इस वेबसाइट पे गूगल क्लाउड कंसोल पर। तो ये देखें मैं गूगल क्लाउड कंसोल पर आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरे पास एक प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है। और यहाँ पे अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो आप सिंपली यहाँ से क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे कर सकते हैं और यहाँ पे प्रोजेक्ट को कोई भी नेम देके आप स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं इसे क्लोज़ करता हूँ। आपने यहाँ पे ये 3 जो डॉट्स हैं इन पर जाना है और यहाँ पे API एंड सर्विसेज पर जाना है। और इसमें मुझे जो जाना है वो OAuth जो है, कंसेंट स्क्रीन जो है, उस पर जाना है। तो यहाँ पे मैं जब आ गया हूँ तो मैं इधर से गेट स्टार्टेड करूँगा। यहाँ मुझे कोई भी ऐप का नेम देना है। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ N8N और यहाँ पे सपोर्टेड ईमेल और यहाँ पे इंटरनल कर सकते हैं, कोई भी ईमेल मैं लगा सकता हूँ, फिनिश, कंटिन्यू। तो ये देखें मेरे पास जो है प्रोजेक्ट जो है कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है। और इसके बाद जो है मुझे क्रिएट ऑथ जो है क्लाइंट वो क्रिएट करना है। और यहाँ पे मुझे एप्लीकेशन टाइप सेलेक्ट करनी है कि मेरी एप्लीकेशन की जो टाइप है वो कौन सी है। तो यहाँ पे मैं वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे भी मैं नेम दे सकता हूँ N8N। और यहाँ पे हमें देखें ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट URL जो है, OAuth रीडायरेक्ट URL। तो ये मैं कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं सिंपली पेस्ट कर दूँगा और मैं यहाँ से क्रिएट करूँगा और ओके करता हूँ और मैं अगेन इस पर जाऊँगा। और ये देखें मेरे पास जो है क्लाइंट आईडी है और क्लाइंट सीक्रेट्स है, दोनों चीज़ें आ चुकी हैं मेरे पास। तो मैं इसे कॉपी कर लूँगा और यहाँ क्लाइंट आईडी और ये है क्लाइंट सीक्रेट। अगर आपने और भी मल्टीपल टूल्स कनेक्ट करने हैं, गूगल शीट है, गूगल जीमेल है, तो आपको क्या करना है कि इसको कहीं ना कहीं सेव करके रख लेना है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे नोट्स पे इसे सेव कर लेता हूँ। ये मेरा क्लाइंट आईडी है और ये मैं क्लाइंट सीक्रेट्स जो है यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। मैं इसे सेव कर दूँगा और यहाँ पर मैं साइन इन विद गूगल करूँगा, अकाउंट सेलेक्ट करूँगा। तो ये देखें मेरे पास एरर आ जाएगा एक्सेस ब्लॉक का। ये एरर बहुत ज़्यादा आता है, आपने घबराना नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली इसको कॉपी करके चैट जीपीटी के पास जाकर उससे पूछ सकते हैं कि ये क्या एरर है। वगरना अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो मैं आपको बताता हूँ आगे क्या करना है। तो आपने सिंपली अपने उस दर ही आ जाना है। मैं जैसे आ जाता हूँ API पे, क्रेडेंशियल्स पर आ जाता हूँ। तो ये देखें जो मैंने क्रेडेंशियल्स क्रिएट किए थे वो आ गया। मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मुझे जाना है ऑडियंस के अंदर और यहाँ पे देखें मुझे टेस्ट यूज़र के तौर पे ख़ुद को ऐड करना है। मैं यहाँ पे इसे कॉपी करता हूँ, यहाँ अपनी जीमेल जो है पेस्ट करता हूँ और सेव कर देता हूँ। अभी जे देखें मेरे पास जो है टेस्ट यूज़र में ये एंटर हो चुकी है। अभी मैं अगेन जाता हूँ, मैं साइन इन विद गूगल करता हूँ और कंटिन्यू विद अबू बकर करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास वो रिज़ॉल्व हो चुका है। अभी मैं अगेन इसे बैक टू सेफ्टी नहीं करूँगा, तो मैं क्लिक करता हूँ कंटिन्यू, सेलेक्ट ऑल और यहाँ पे मैं इसे कंटिन्यू कर दूँगा। तो ये देखें मेरे पास जो है कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली इस्टेब्लिश हो गया। यहाँ पे मैं इसको रीनेम कर दूँगा ताकि मुझे याद रहे कि ये मैंने कौन सी जीमेल लगाई है। अभी हमने एक और स्टेप करना है कि हम चीज़ों को एक्सेस दे सकें। तो ये देखें मेरे पास अगर मैं क्लिक करता हूँ एक्सेस करने की गूगल कैलेंडर को, तो यहाँ एरर आ रहा है कि गूगल जो कैलेंडर API है वो जो है वो इनेबल नहीं है। तो उसे मैं इनेबल करूँगा। अगेन मैं यहाँ आ जाता हूँ। आप सिंपली यहाँ पे सर्च कर सकते हैं गूगल, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ और ये देखें मेरे पास गूगल कैलेंडर API आ गई है और यहाँ से मैं इसे इनेबल कर दूँगा। ये यहाँ पे गूगल कैलेंडर API जो है वो इनेबल हो चुकी है। इसी तरह मैं फॉर एग्जांपल जीमेल है उसे भी मैं इनेबल कर दूँगा, जीमेल API इसे मैं इनेबल कर देता हूँ और सेम इसी तरह मैं इनेबल कर देता हूँ गूगल शीट। तो अभी ये देखें मैंने तीनों जो टूल्स हैं उनको इनेबल कर दिया है। अभी मैं इनको सिंपली वन बाय वन कनेक्ट करूँगा। ये हमारे पास गूगल कैलेंडर है। अभी मैं अगेन एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये देखें मेरे पास ये आ गया है कोड विद अबू बकर। तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ। अगेन मैं अभी गूगल शीट पर आता हूँ, उधर क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पर करता हूँ और जो मैंने क्रेडेंशियल्स सेव किए थे मैं सिंपली वही पेस्ट करूँगा, सेलेक्ट ऑल। तो ये देखें मेरे पास ये जो कनेक्शन है सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है और मैं अगेन वापस आता हूँ अपना जो इसे एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो ये देखें गूगल जो शीट है उसे एक्सेस करता हूँ जब मैं, तो मेरे पास ऑप्शन आता है गूगल ड्राइव जो है उसे भी इनेबल करें, क्योंकि जो गूगल शीट्स हैं वो सेव होती हैं गूगल ड्राइव पे। तो मुझे क्या करना है, मुझे गूगल जो ड्राइव है उसकी API को भी इनेबल करना है। मैं यहाँ अगेन आ जाता हूँ गूगल ड्राइव और गूगल ड्राइव की API को भी इनेबल कर देता हूँ, इनेबल। ये भी इनेबल हो चुकी है। मैं अगेन वापस जाता हूँ, एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ
तो ये देखें मेरे पास नो रिजल्ट्स आ रहा है क्योंकि मैंने कोई शीट जो है वो क्रिएट नहीं की। अभी मेरे पास कोई एरर नहीं आ रहा, तो यहाँ पे मेरे पास जो शीट है वो आ जाएगी। और इसी तरह मैं सेम जो है जीमेल पर आ जाता हूँ, मैं जीमेल पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखें मेरे पास जो है 2 ऑलरेडी अकाउंट कनेक्टेड है। मैं सिंपली क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स करूँगा, साइन इन विद गूगल करूँगा, सेलेक्ट ऑल से कंटिन्यू कर दूंगा। तो ये देखें मेरे पास ये भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। तो इसी तरह आप एक ही टाइम पे सारे जो टूल्स हैं गूगल के वो कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि बार बार आपको जो है वो कनेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े।